क्लास 9th और 10th दोनों क्लासेस में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके पहले के पार्ट में हमने फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट 1 पढ़ा था और जिसमें आपने आर्टिकल्स और मॉडल्स साथ ही कंजक्शन के बारे में आपको समझाया गया था कि किस तरह से हमें उनको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है और किस तरह से एप्रोप्रिएट वर्ड आप चूज़ करेंगे, किसके क्या रूल्स हैं, ये भी हमने आपको उस पिछले वीडियो में बताया था। आज हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट 2। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको लिखना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे लिखा जाता है, इसके लिए आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले इसके लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ड और टेंस, ये तीनों चीज़ें देखनी हैं। इसके आधार पर ही वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का महत्व कहाँ बढ़ जाता है ज़्यादातर, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो। यदि सिंगुलर है तो आप उसमें एस लिखेंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। और आई यू वी दे जैसे है तो इसके साथ में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। तो इसकी जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ और इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आप इसके आंसर्स को देखेंगे। पहला है माय सिस्टर टू स्कूल बाय बस। इसमें क्या दिया हुआ है, माय सिस्टर यानी मेरी बहन। तो मेरी बहन कितनी सिस्टर में देखिए, एक अकेली बहन के बारे में बात की जा रही है, तो यानी ये सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, इसलिए वर्ब क्या आएगी यहाँ पर, गोज़। सेकेंड इज मोहन लेट एवरी डे। अब मोहन के लिए कम आएगा या कम्स, चूँकि मोहन भी सिंगुलर है इसलिए यहाँ वर्ब आएगी कम्स। थर्ड इज शी यूजुअली इंग्लिश, स्पीक आएगा या स्पीक्स, चूँकि शी सिंगुलर है इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ब का एस वाला फॉर्म यानी स्पीक्स। फोर्थ वन इज द सन इन द ईस्ट, राइज आएगा या राइजेस। नेचुरली सन भी अकेला है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ आएगा वर्ड राइजेस। फिफ्थ वन इज यू लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स, डू और डज। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये देखिए ऊपर नियम में सी वाले में लिखा हुआ है कि यू के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर नहीं मानते, इसको प्लूरल जैसा ही ट्रीट करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, डस। ही टू स्कूल डेली, ही के लिए भी क्या आएगा, जैसे शी है वैसे ही है, सिंगुलर है इसलिए गो और गोज में से क्या आएगा, यहाँ पर आएगा गोज। और जो लास्ट है सेवंथ, इसमें देखिए द विंडोज़ इन द ईस्ट। अब विंडोज़, यहाँ देखिए सब्जेक्ट को, यहाँ पर विंडो के साथ में एस लगा हुआ है, अर्थात ये है प्लूरल, और प्लूरल के लिए हम वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, इसलिए क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ओपन। देख लीजिए आंसर्स, आप एक बार चेक कर लीजिए, क्या आपने यही आंसर सोच रखे थे। तो देखिए माय सिस्टर गोज़ टू स्कूल बाय बस। सेकेंड इज मोहन कम्स लेट एवरी डे। नेक्स्ट इज शी यूजुअली स्पीक्स इंग्लिश। फोर्थ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिफ्थ इज डू यू लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स। Sixth, he goes to school daily. And seventh is the windows open in the east. इनके ये वाले फॉर्म क्यों आए हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लिखते हैं। टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। आप ध्यान दीजिए कि कभी भी टू आया तो उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। इसके अलावा कुछ वर्ड होते हैं जैसे डिसाइड, प्रीफर, वांट, प्रॉमिस, रिफ्यूज़, लाइक या लव और या फॉरगेट, रिमेंबर, इनके लिए भी हम हमेशा इन वर्ड्स के बाद में टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। गोइंग टू के साथ में भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है। तो आप अगर इन नियम को अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए आंसर लिखना बहुत ही ईजी है। अब आप ज़्यादा वर्ड नहीं याद रखें, 10th क्लास के हिसाब से भी आप 3 वर्ड तो याद ही कर लें, डिसाइड, प्रॉमिस और रिफ्यूज़, ठीक है। तो पहला है इसमें कामिनी डिसाइडेड अलोन। डिसाइड के बाद हमेशा क्या आता है, टू वाला, तो क्या आएगा, डिसाइडेड टू गो। सेकेंड इज प्रॉमिस्ड, तो ये भी हमारी जो कैटेगरी आपको रेड कलर में मैंने लिख के बता रखी है उसी में आ रहा है कि अर्थात इसके बाद में
हमेशा आपको वर्ब के साथ टू लगाना है, तो क्या आएगा? टू रिटर्न। थर्ड इज शिखा रिफ्यूज्ड द डॉल टू लिव या लिविंग, तो इसमें क्या आएगा? शिखा रिफ्यूज़, क्योंकि ये रिफ्यूज़ वर्ड भी हमारे जो कैटेगरी है किसके बाद में टू और वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है उसी के अंतर्गत है, इसलिए इसमें भी आएगा टू लिव। और फोर्थ है नम्रता इज़ गोइंग, गोइंग के साथ में आएगा टू, यानी नम्रता एक नया मोबाइल फ़ोन लेने वाली है। गोइंग मतलब जा रही है वर्ड नहीं है यहाँ पर। नम्रता इज़ गोइंग टू बाय, क्या करने वाली है? गोइंग टू बाय, खरीदने वाली है। ठीक है, आंसर्स देख लीजिए आप। कामिनी डिसाइडेड टू गो अलोन, ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द मनी, शिखा रिफ्यूज्ड टू लीव द डॉल, नम्रता इज गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म लगाने का बच्चों को बहुत शौक रहता है, लेकिन आईएनजी आपको हर कहीं नहीं लगाना है। कहाँ लगाना है इसको? देखिए टेंस जो हैं, कुल 6 टेंस हैं, इसमें तो आपको प्रयोग करना ही है जो कॉन्टिन्यूस वाले हैं। इसके अलावा भी आप ये मान के चलिए कि जहाँ कहीं पर भी फॉर और सिंस का प्रयोग है तो मतलब वो कौन सा टेंस हुआ आपका? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसलिए जब कभी भी फॉर और सिंस आएगा तो आपको आईएनजी फॉर्म में ही वर्ब को लिखना है। ठीक है, और अगर फॉर और सिंस है तो ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ वर्ब प्लस आईएनजी नहीं लिखना है, बल्कि आप देखिए कि वो टेंस क्या है, हैज़, हैव, हैड अगर दिया हो तो वो भी लगा के उसके साथ बीन भी लिखना है ताकि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन सके। अब फर्स्ट देखिए, द चिल्ड्रेन आर इन द गार्डन। आर दे रखा है मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या आएगा? आर प्लेइंग। चिल्ड्रन के साथ हम प्ले नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी है। यदि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट होता तो आर नहीं आता। ठीक है, अब सेकेंड है ही फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। फॉर अभी मैंने आपको बताया कि फॉर और सिंस हो तो आईएनजी वाला ही लेना है, लेकिन साथ में हैज़ बीन या हैव बीन भी लेना है। तो पहला ऑप्शन है प्ले, वो तो नहीं आएगा, लेकिन अदर ऑप्शंस देखिए प्लेइंग और हैज़ बीन प्लेइंग। चूँकि सेंटेंस में हैज़ बीन नहीं दिया था और फॉर दिया हुआ है, इसलिए अब हम इसमें सिर्फ प्लेइंग को नहीं लेंगे बल्कि हम क्या लेंगे? हैज़ बीन प्लेइंग। तीसरा है हमारा आई हैड बीन। अब इसमें फॉर 2 आवर्स दिया हुआ है, 10 इज़ फॉर 2 आवर्स, तो फॉर दिया हुआ है तो आईएनजी तो आना ही है, लेकिन यहाँ पर हैड बीन पहले ही दे रखा है, इसलिए प्ले और प्लेइंग में से क्या लिखेंगे आप? आंसर प्लेइंग। फोर्थ इज रवि इज फुटबॉल। रवि क्या कर रहा है? प्लेइंग या फिर प्ले। रवि फुटबॉल खेल रहा है या खेलता है, चूँकि इज़ लगा हुआ है इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है, आईएनजी लगाए यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो रवि इज़ प्लेइंग फुटबॉल। आई हैव बीन इंग्लिश सिंस 1987। हैव बीन दिया हुआ है तो आईएनजी तो लगना ही है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सिंस भी लिखा हुआ आ रहा है 5th वाले में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टीचिंग। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। सेकेंड इज ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। I had been playing tennis for 2 hours. Ravi is playing football. I have been teaching English since 1987. अब जो है कुछ वर्ड्स होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में ही लिखा जाता है जिनके बाद में। ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं इसमें ध्यान रखिए। अवॉइड वर्ड और माइंड और फॉन्ड ऑफ, ये 3 वर्ड को आप ज़रूर ध्यान में रखें। अवॉइड, माइंड और फॉन्ड ऑफ, इसके बाद में तो हमेशा आईएनजी ही लिखा जाता है। जैसे शी इज़ फॉन्ड ऑफ टू सिंग या सिंगिंग, तो फॉन्ड ऑफ में हमेशा आईएनजी आता है, इसलिए क्या जाएगा इसका आंसर? सिंगिंग, अर्थात वो गाने की शौकीन हैं। अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, आपको क्या करना है? गलतियाँ करने से बचना है, तो अवॉइड वर्ड होने के कारण यहाँ पर आपने लिखा है इसका मेकिंग। और देख लेते हैं आईएनजी और हम कहाँ लिखते हैं? जब कोई सेंटेंस ऐसा होता है कि उसमें सब्जेक्ट बन जाता है वर्ब, तो वर्ब जब खुद ही सब्जेक्ट बन जाएगी अर्थात शुरुआत में ही आ जाएगी, तब हम वर्ब को हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही लिखेंगे। जैसे पहला है इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ स्विम आएगा या स्विमिंग, चूँकि वर्ब सबसे पहले आ रहा है मतलब ये सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसमें?
स्विमिंग। नेक्स्ट इज द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। कौन सी न्यूज़ पढ़ने के बाद में, तो रीड या रीडिंग वर्ब है ये और पहले आ रही है, इसलिए स्टार्टिंग में जब वर्ब आएगी तो हम उसे आईएनजी फॉर्म में ही लिखेंगे, तो ये आ जाएगा रीडिंग। रीडिंग द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। एंड थर्ड वन इज डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्क और बार्किंग। कौन से कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते जो है वो कभी कभार काटते हैं। तो ये देख लीजिए, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, रीडिंग द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसी तरह से हमारा फॉर और सिंस का प्रयोग भी है। फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब हम टाइम पीरियड बताते हैं कि इतना समय हो गया, और सिंस का प्रयोग कहाँ बताते हैं हम, जब वो हमारे पास फिक्स समय होता है। आप ये टेबल जो मैंने आपको दे रखा है, आप ये ध्यान रखिए कि इस तरह से आपके पास लिखा हुआ आएगा, तो आपको फॉर का प्रयोग करना है या सिंस का। अब फर्स्ट है शी हैज़ बिन रीडिंग नावल 2 आवर्स, तो 2 आवर्स क्या हो गया, टाइम पीरियड की 2 घंटे, ये अवधि बता रहा है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर फॉर। और ही हैज़ बीन स्लीपिंग इवनिंग, इवनिंग हो मॉर्निंग हो कुछ भी हो, तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा सिंस का। तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये इसके आप इसके आंसर्स भी देख लीजिए। शी हैज़ बिन रीडिंग नावल फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। तो ये आपके जो है फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। और ये दोनों पार्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट 1 पार्ट 2 आपने देखा, इसी के आधार पर जो बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, उनको एक बार हम फिर से देखेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसे समझाते हैं। ओके, थैंक यू।